बॉलीवुड के वे कलाकार जिन्होंने बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ी अदालती लड़ाई। फिल्म जगत के लिए अफेयर, शादी और तलाक की बातें शुरुआती अरसे से ही आम रही है। फिल्म, सिनेमा और आज के बॉलीवुड में एक बस यही चीज है जो आज तक नहीं बदली है। साथ ही तलाक के बाद अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर उनमें लड़ाइयाँ होती हुई दिखाई जाती है। ऐसा माहौल कहीं न कहीं बॉलीवुड की दुनिया में भी देखने को मिलता है। बॉलीवुड से ताल्लुक रखने वाले ऐसे कई सेलेब्स हैं जो तलाक के बाद अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए सारी हदें पार कर नजर आए थे। इस लिस्ट में राज कुंद्रा से लेकर अभिनेत्री करिश्मा कपूर तक शामिल हैं। आइए नजर डालते हैं उन जोड़ियों पर जो कि अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए एक दूसरे के दुश्मन तक बन जाते हैं। लिएंडर पेस और रिया पल्लवी। साल 2014 को लिएंडर पेस ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी बेटी आयाना की कस्टडी की मांग की थी। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह थी कि रिया पल्लवी और लिएंडर की कभी शादी ही नहीं हुई थी। दोनों बीते 8 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अपनी कस्टडी की याचिका में लिएंडर ने ये आरोप लगाया था कि रिया एक अच्छी मां नहीं है और वह यानी लिएंडर आयान की भलाई और सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं। साथ ही उन्होंने रिया को मुंबई से बाहर आयान को ले जाने से रोकने के लिए अदालत में आदेश की मांग भी की थी। संजय कपूर, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर ने भी अपनी बेटी समायरा और बेटे कियान राज कपूर की कस्टडी के लिए कोर्ट का सहारा लिया था। पहले तो संजय ने समायरा की कस्टडी के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कियान के लिए भी यह याचिका दायर कर दी। उन्होंने मीडिया को बताया था कि उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि करिश्मा कपूर ने उन्हें अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया करती थी। हालांकि बाद में कस्टडी करिश्मा कपूर को ही मिली थी। साथ ही कोर्ट ने संजय कपूर को भी अपने बच्चों से मिलने का अधिकार दिया था, जिसके आधार पर वो महीने में 2 वीकेंड अपने बच्चों के साथ बिता सकते हैं। राज कुंद्रा और कविता कुंद्रा। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से शादी करने से पहले राज कुंद्रा ने कविता कुंद्रा से शादी की थी, लेकिन 2006 में तलाक ले लिया था। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम डेलिना है। दोनों के बीच अपनी बेटी की कस्टडी को लेकर जमकर विवाद हुआ था। राज कुंद्रा को पहले अपनी बेटी से सिर्फ वीकेंड और वीक डेज पर ही कविता की मौजूदगी में मिलने की इजाजत थी, लेकिन ये बात कहीं न कहीं कविता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वह नहीं चाहती थी कि राज कुंद्रा उनकी बेटी से मिले। ऐसे में कविता ने राज कुंद्रा के मुलाकात अधिकारों को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। कस्टडी के बाद राज बेटी से वीकेंड पर भी मिलने का अधिकार भी खो चुके हैं। कमल हासन और सारिका। एक्टर कमल हासन और सारिका की 2 बेटियां हैं, श्रुति हासन और अक्षरा हासन। अभिनेता और सारिका ने भी अपनी 2 बेटियों की कस्टडी के लिए कोर्ट का सहारा लिया था। इस कपल ने 2004 में तलाक के बाद कोर्ट के चक्कर लगाए थे। हालांकि कस्टडी अंत में सारिका को ही मिली थी। जब श्रुति हासन बड़ी हुई तो वह बाद में अपने पिता और अपने लिव इन पार्टनर गौतम के साथ रहने लगी थी। संजय दत्त और ऋचा शर्मा। साल 1987 में अभिनेता संजय दत्त ने ऋचा शर्मा से शादी की। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी त्रिशाला का दुनिया में स्वागत किया। बाद में ब्रेन ट्यूमर की वजह से उनकी पत्नी ऋचा शर्मा की मौत हो गई थी। इसके बाद संजय दत्त ने त्रिशाला की कस्टडी पाने के लिए अपने ससुराल वालों से कानूनी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि संजय दत्त के पुराने रिकॉर्ड के चलते त्रिशाला की कस्टडी उसके नाना नानी को दे दी गई थी। पूनम डिल्लो, अशोक ठेकरिया। पूनम डिल्लो 1988 में फिल्म प्रोड्यूसर अशोक ठेकरिया से शादी की। 1997 में पूनम ने अशोक से तलाक ले लिया। पूनम के 2 बच्चे हैं, बेटा अनमोल ठेकरिया और 21 साल की बेटी पलोमा ठेकरिया। पूनम ने दोनों बच्चों की कस्टडी भी अपने पास ले ली। महिमा चौधरी, बॉबी मुखर्जी। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा महिमा चौधरी और बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी ने तलाक तो नहीं लिया, लेकिन दोनों अलग अलग रहते हैं। अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए इस कपल ने कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि अंत में अदालत ने महिमा को बेटी की कस्टडी दे दी है।